नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ पहलवान की ढोलक पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु। वे एक साहित्यकार के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में ठोस शुरुआत इन्हीं के महिला आंचल उपन्यास से मानी जाती है। आंचलिक से भाव अविकसित अंचल यानी गांव विशेष की लोक संस्कृति, वहां का जनजीवन, बोली, लोकगीत और उन्मुक्त परिवेश का चित्रण। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया और साथ ही आम बोलचाल की भाषा को अपनी लेखनी का आधार बनाया। इनकी प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक कहानी भी शामिल है। इस कहानी में मुख्य पात्र है लुट्टन, जो कि एक पहलवान है। अमावस्या की ठंडी रात में सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश के तारे ही प्रकाश का स्रोत थे। सियारों और उल्लुओं की डरावनी आवाज से वातावरण का सन्नाटा कभी कभी भंग हो जाता था। कभी किसी झोपड़ी से करहाने व कै करने की आवाज आती, तो कभी बच्चों के रोने की। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, पर संध्या व रात को लोग रोते थे, क्योंकि गांव में हैजा और मलेरिया फैल चुका था। इस महामारी के फैलने से कितने ही लोग रोज मर रहे थे। महामारी यानी ऐसी बीमारी जिसकी चपेट में एक ही समय में बहुत से लोग संक्रमित हो जाते हैं और जिसका कोई सही इलाज नहीं होता, जैसे आज पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में हमारे लिए संजीवनी कौन है, जो हमारे भीतर निराश समय में भी उत्साह भरता है? वह है दिन रात लगे हुए डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, समाज सेवक। वही काम उस समय लुट्टन कर रहा था, वह भी अपनी ढोलक बजाकर, जो कि संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा, और बीच बीच में चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी और महामारी से लड़ने के लिए प्रेरित करती थी। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। बेचारा 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ हो गया था, परंतु उसकी शादी बचपन में ही हो जाने के कारण विधवा सास ने ही उसे पाला था। गांव के कुछ शरारती लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन उन्हें सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने कसरत करनी शुरू कर दी। किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामा नगर मेले में दंगल देखने गया। वहां पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उसमें भी जोश आ गया और चांद नाम के पहलवान को, जिसे लोग शेर का बच्चा कहते थे, चुनौती दे डाली। अब तो शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। किसी ने कहा पागल है पागल, मरा, और किसी ने कहा वाह रे बहादुर। राजा ने लुट्टन को समझाया, कुश्ती से हटने को कहा, पर लुट्टन कहाँ हटने वाला था। उसने कहा अगर लड़ने की इजाजत ना मिली तो वह पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। आखिर राजा साहब ने इजाजत दे दी। अब बाजे बज रहे थे, लुट्टन का ढोल भी बजने लगा। सब चांद के पक्ष में थे, क्योंकि चांद ठहरा जाना माना पहलवान। चांद ने लुट्टन को कसकर दबा लिया। उसकी आंखें बाहर निकल रही थी। तभी ढोल की पतली आवाज उसे सुनाई दी, धक धिन्ना तिरकट तिन्ना, धक धिन्ना तिरकट तिन्ना, यानी लुट्टन के लिए इसका अर्थ था दांव काटो, बाहर हो जाओ। अब लुट्टन ने लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज दी, चटाक चटधा, उठाकर पटक दे। लुट्टन ने चांद को जमीन पर दे मारा। धिन्ना धिन्ना धिक धिन्ना। अब लुट्टन ने चांद को चारों खाने चित कर दिया। अब लुट्टन की जय जयकार थी। लुट्टन ने सबसे पहले जाकर ढोलक को प्रणाम किया। राजा साहब ने कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, और खुश होकर अपने दरबार में ही उसे रख लिया। कुछ ही दिनों में उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अब तो वह मेले में घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दंगल में कोई उससे लड़ने की हिम्मत न करता।
इस तरह 15 वर्ष बीत गए। अब उसकी सास और पत्नी इस दुनिया में नहीं रहे थे। वह दोनों लड़कों को कसरत करवाता और सांसारिक ज्ञान भी देता, और साथ ही बताता उसका गुरु ढोल है, ढोल जो उसे प्रेरणा देता है। जब राजा स्वर्ग सिधार जाते हैं तो पहलवान के जीवन में नया मोड़ आता है। विलायत से आया राजकुमार पहलवानों पर किए जा रहे खर्च को व्यर्थ बताते हुए सभी पहलवानों की छुट्टी कर देता है। लुट्टन ढोलक कंधे पर लटकाए अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आता है। गांव वाले उसके रहने के लिए झोपड़ी बनवा देते हैं। अब कुछ काम तो था नहीं। वह गांव के नौजवानों को कुश्ती सिखाने लगा। गरीब किसानों व मजदूरों के बच्चे भला कब तक आते। गांव में सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई। मलेरिया व हैजा फैल गया। घर के घर खाली होने लगे। लोग सहमे से चुप रहने लगे। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े छटपटा रहे थे। दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। बेचारा सारी रात ढोलक पीटता रहा, चटाक चटधा चटाक चटधा। सुबह उसने देखा उसके दोनों बच्चे मर चुके हैं। दोनों पेट के बल पड़े थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी गई जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। 4-5 दिन के बाद एक रात ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, यानी हारा नहीं। चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। यह तो थी कहानी पहलवान की ढोलक, जो व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की व्यथा को बताती है। राजा साहब की जगह राजकुमार का आ जाना केवल व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन जैसे पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहत भूमि पर पटक देती है। साथ ही कहानी हमसे यह प्रश्न करती है, क्या कला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या कला केवल व्यवस्था की मोहताज है? धन्यवाद।